अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और बहुत टाइम बाद व्लॉग आज पोस्ट कर रही हूँ। आप लोग भी कहेंगे कि रोज़ कहती है डेली व्लॉग अपलोड करूँगी, फिर नहीं कहती। बस इन दिनों ना पता नहीं कुछ रूटीन ही इस तरह की हो गई है कि बस शॉर्ट्स व्लॉग बनाती हूँ और लॉन्ग व्लॉग जो है वो रह जाते हैं। लेकिन अब मेरी पूरी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह अब रेगुलर मैं व्लॉग अपलोड करूँगी। अगर रेगुलर नहीं ना तो वीक में 3 से 4 व्लॉग तो लाजमी मैं अपलोड किया करूँगी। यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ते की तैयारी की। उसके बाद जी मैंने चाय बनाई, साथ पराठे बनाए और अंडा बनाया। और हस्बैंड ने जाना था तो मैंने कहा फटाफट से ना नाश्ता बना के इनको दे दूँ और साथ में खुद भी कर लूँ। आपको पता है मुझे चाय अकेले पीना बिल्कुल नहीं पसंद, तो बस मेरा होता है कि मेरे साथ ना कोई बंदा हो जिसके साथ बैठ के मैं चाय पी लूँ आराम से। मेरे हस्बैंड को ना चाय नहीं पसंद और मुझे चाय बहुत पसंद है, तो फिर मैं उन्हें ना ज़बरदस्ती पिला देती हूँ। मैंने कहा नहीं आपने पीनी है तो मैं पीऊँगी, अगर आप नहीं पियोगे तो मैं भी नहीं पी सकती। इस तरह वो फिर थोड़ी बहुत पी लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने चाय जो है वो कप में डाल दी है और मैंने साथ में अंडा बनाया है और साथ पराठे बना लिए हैं। बस यही सिंपल सा नाश्ता होता है हमारा। गर्मी है लेकिन पराठे जो है ना, चाय पराठे के बगैर मेरी सुबह नहीं होती। अगर मैं चाय पराठा ना खाऊं तो मेरा पूरा दिन अजीब सा गुजरता है। उसके बाद जी यहाँ पे मेरे एक था ट्राउज़र स्टिच करने वाला, वो मैंने स्टिच करना था और मैंने सारे घर की क्लीनिंग वगैरह की क्योंकि आज मेरी फ्रेंड आ रही थी मेरे घर और मेरे पास ना ये न्यू सूट पड़ा हुआ था, बस इसका ट्राउज़र नहीं बना हुआ था। फटाफट से मैंने इसकी कटिंग की और फिर मैंने कहा जल्दी से ना इसकी स्टिचिंग कर लेती हूँ। अगर आपको ख़ुद सिलाई आती है ना तो ये फ़ायदा है कि आपको जिस टाइम दिल करेगा आप लोग कर सकते हो। अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तकरीबन आधा घंटा था, उसमें मैंने इसकी स्टिचिंग की। मैंने पहले से ही ना लेके रखा हुआ था लेकिन बस टाइम ही नहीं मिल रहा था इसको स्टिच करने का, तो अभी फटाफट से कर लिया। अच्छा, मैं ना इसके साथ ये ब्लू ड्रेस है मेरा, इसके साथ ये जूता निकाला, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। वैसे अभी मैंने इसको साफ़ नहीं किया, आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैंने कहा चले मैं ये इसके साथ पहन लेती हूँ ना। और इसके साथ ना ये वाला ब्लू फ्रॉक है, ये डॉट्स में। इस तरह मेरी सिस्टर का भी था, उसके ब्लॉग में आपने देखा होगा, उसका ये ब्लैक था और मेरा ब्लू था। मैंने उसी का देखा था, उसने वहाँ गाँव से लिया था, तो मैंने कहा मैं भी लूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो फिर मैंने भी ना उधर गाँव से ही ले लिया था। और सिस्टर ने लिया था ईद पे, बड़ी ईद पे, उसने बकरा ईद पे पहना था और मैंने फिर नहीं पहना तो मैंने अभी पहना है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके साथ मैंने ट्राउज़र ले लिया था क्योंकि एक सूट पे ना अगर आप फ्रॉक बनाओगे तो उस एक सूट में से फिर ट्राउज़र नहीं बनता, तो वो फिर मैंने अलग से ले लिया था बिल्कुल सादा सा। और ये दुपट्टा है और इसके साथ मैंने लेस लगा ली है और साथ पल्टा लगा लिया है, ये भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये मेरी कज़न ने मुझे स्टिच करके दिया था, मैंने उसे दे दिया था, तो दुपट्टे के साथ भी ये सारा कुछ उसने खुद से ही लगाया है। और फिर मैंने ट्राउज़र अभी खुद स्टिच कर लिया है क्योंकि वो मुझे कह रही थी कि ट्राउज़र नहीं बनेगा, मैंने कहा है कोई नहीं, तो फिर मैंने ये इस तरह से ना खुला खुला सा बनाया है, मुझे इस तरह के अच्छे लगते हैं। फिर मैं हल्का फुल्का सा रेडी हुई और यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा ये आईलाइनर भी लगाया था। मुझे आईलाइनर बहुत पसंद है, मैं डेली लगाती हूँ क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसे लगता है ये ना लगाओ ना तो आंखें ऐसे अजीब सी लगती हैं, तो फिर मैंने थोड़ा सा लगा लिया, बस कॉर्नर पे ही लगाया था। बाकी मैंने अभी ना अपनी जो स्किन केयर कर रही हूँ ना, उससे मेरी स्किन काफ़ी हद तक अच्छी हो गई है। मतलब जितनी भी एक्ने वगैरह थी, और गर्मियों में जैसे स्किन जो है ना उसका कलर बहुत ख़राब हो जाता है, तो मेरा अभी इस दफ़ा नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ना स्किन जो है वो बेहतर है पहले से। तो यहाँ पे बस मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। घर भी सारा साफ़ सुथरा कर लिया है और मैंने ना स्पेक्टिस बना ली थी और बाकी चीज़ें मैंने बाहर से मंगवा ली थी, स्पेक्टिस मैंने घर में बनाई हैं। ये मेरी फ्रेंड फ़र्स्ट टाइम मेरे घर आई है, जब से मैं आई हूँ ना फ़र्स्ट टाइम आई है, तब से कह रही थी आऊँगी आऊँगी, और बस ऐसे ही ना फिर रह जाता है इंसान, कोई ना कोई बस इस तरह का हो जाता है कि बंदा नहीं जा सकता। तो आज फ़र्स्ट टाइम आ रही थी, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। फिर वो गई, उसके बाद ना शाम को वो गई थी, उसके बाद बारिश इतनी तेज़ स्टार्ट हो गई और इतने मज़े का मौसम हो गया। सुबह से बहुत सख्त गर्मी थी लेकिन अभी ना मौसम बहुत अच्छा हो गया। मैं यहाँ पे खड़ी होकर ना बारिश एंजॉय कर रही थी अभी। अच्छा, कैमरा में ना उस तरह से नज़र नहीं आ रही, वैसे बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है। यहाँ इस साइड पे ना अंधेरा होता है, लाइट वगैरह कोई नहीं है ना, तो इस वजह से बारिश जो होती है ना वो कैमरा में सही से कैप्चर नहीं हो सकती। तो बारिश अभी रुकी नहीं थी, मैं तो सो गई थी। फिर सुबह उठी, फिर वही रूटीन है जी डेली की जो होती है, हमारा नाश्ता, फिर घर के काम, और इसी तरह से ना पूरा दिन गुजर जाता है। आजकल मैं इतनी बिज़ी हूँ, घर में मेहमान आते हैं या फिर हमने जाना होता है, और मेरे साथ साथ ना वो अपनी रूटीन भी शेयर करनी होती है आप लोगों के साथ।
मतलब लॉन्ग व्लॉग तो नहीं शेयर कर रही, लेकिन शॉर्ट में मेरा होता है कि अगर लॉन्ग नहीं पोस्ट करी ना तो शॉर्ट तो पोस्ट करूँ। तो मैं फिर साथ ना शॉर्ट पोस्ट करती रहती हूँ कि चलो कुछ ना कुछ तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पे मैंने पराठे बनाए, साथ में ना हस्बैंड ये फ्राई चने ले आए थे। इन्हें फ्राई चने बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये कह रहे थे कि आज ना वो ना बनाना, साथ अंडा वगैरह ना बनाना, मैं फ्राई चने लेके आऊँगा। पानी लेने गए थे तो साथ फिर ये ले आए हैं। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे करना था बेडशीट को सेट, तो मैंने फिर यहाँ पे अपनी बेडशीट सेट की और हस्बैंड चले गए थे। उसके बाद ना मैंने कहा क्लीनिंग कर लूँ। तो बेड जो है इसका मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं आपने कहाँ से लिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ शॉप से मैंने लिया था। ये मैंने यूज़ में लिया है और ये न्यू नहीं है, यूज़ में लिया है और बहुत अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगा है। छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं है, कमरे में बस ठीक से आ जाता है। अच्छा, जब ज़्यादा दिन ना ये लॉन्ग व्लॉग नहीं बनाती तो वॉइस ओवर करते वक्त ना समझ ही नहीं आती कि क्या बंदा बोले, तो बस सोच सोच के बोलना पड़ता है। वैसे तो मैं डेली ना जब पोस्ट करती हूँ तो बातें खुद ब खुद आ जाती हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने सारा कमरा साफ़ किया। उसके बाद ये इसकी बारी थी हॉल की। तो यहाँ पे ना मैं सोफ़ा जो है ये डेली साफ़ करती हूँ। पहले मैं इसे सूखे कपड़े के साथ साफ़ करती हूँ, मिट्टी वगैरह उतार के ना फिर गीले कपड़े से इसको साफ़ करती हूँ, तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें साफ़ की और उसके बाद जी झाड़ू लगाया, पोछा लगाया। फिर मैंने पीको करवाना था ये दुपट्टा, मुझे ये सूट बहुत अच्छा लगता है अपना, ये मैंने स्टिच करवाया है और दुपट्टे के साथ पीको नहीं हुई थी। मैंने कहा ये पीको करवा लूँ। तो फिर मेरे एक दो और काम थे बाहर, वो करने वाले थे। तो बस मैं ये दुपट्टा लेके चली गई। मैंने कहा दे के आ जाऊँगी, फिर शाम में जाके वापस ले आऊँगी या फिर कल सुबह ले आऊँगी, क्योंकि फ़ौरन से तो वो करके देते ही नहीं है ना। तो बस मैं फिर चली गई और घर वापस आई। मैंने सारे काम वगैरह किए तो ये मेरे आ गया था जी स्किन केयर मेरी, और ये ख़त्म हुई भी थी तो मैंने ऑर्डर की थी, तो आज ही ये मुझे रिसीव हुआ है। अभी ही लेके आई हूँ, तो मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को हुआ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो बताइएगा, मैं लाजमी शेयर करूँगी आपके साथ भी, क्योंकि आजकल ना सबको ही इशू है क्योंकि स्किन सबकी ख़राब हो जाती है गर्मियों में और कलर जो है वो काफ़ी डल हो जाता है, तो इससे ना काफ़ी अच्छा हो जाता है कलर भी। तो फिर मेरा आटा नहीं गूँधा हुआ था, मैंने कहा फटाफट से आटा गूँध लूँ। घर में इतने ज़्यादा काम होते हैं ना करने वाले, और मुझे बाहर के भी करने पड़ते हैं क्योंकि हस्बैंड की जॉब इस तरह की है कि वो फिर बस उन्हें टाइम पे निकलना होता है और वो आते हैं तो फिर सो जाते हैं, सुबह नाश्ता करके फ़ौरन से निकल जाते हैं। हाँ, जब छुट्टी होती है तो सारे काम करवाते हैं मेरे साथ, ये नहीं है कि करते नहीं हैं, करके देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे काम होते हैं जो मुझे खुद करना पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि आटा गूँध लूँ क्योंकि आटा ख़त्म हुआ था। फिर मैंने इसको थोड़ी देर भिगो के रखा और उसके बाद ना ये बहुत ही अच्छा सा मुलायम सा हो जाता है, क्योंकि ऐसे मुझसे नहीं गूँधा जाता, ऐसे बहुत टाइम लग जाता है। तो फिर मैं इसको ना थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देती हूँ। मैंने आटे को भिगोया और साथ ही ना मैंने कहा जब तक उसको थोड़ा सा रेस्ट दूँगी, जब तक मैं ये बर्तन सारे वॉश कर लेती हूँ। नाश्ते के बर्तन थे और कुछ ना मेरे ख्याल से दिन के खाने के भी थे। मैंने फिर बाद में खाना भी खाया था, मुझे बहुत सख्त भूख लग रही थी, तो यहाँ फिर वो मैंने व्लॉग ही नहीं रिकॉर्ड किया। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से सारे बर्तन धोए। उसके बाद जो आटा रहता था ना, मैंने कहा उसको भी ना मैं एक दफ़ा ही सारा किचन से काम करके ना बाहर निकलूँ। तो फिर यहाँ पे सारे काम शाम जो है वो मेरे किचन के ख़त्म हो गए थे। फिर हस्बैंड आएंगे तो उसके लिए रोटी बनाऊँगी। जब तक मैंने कहा मैं फ़्री हो जाऊँगी ना सारे कामों से, बाकी के जितने भी काम हैं, तो फिर मैंने साथ वॉशिंग मशीन भी ऑन कर दी। थोड़े से ही कपड़े थे लेकिन मैंने कहा वॉशिंग मशीन ऑन करके ना इनको धो लेती हूँ, फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस यहाँ पे कपड़े धोऊंगी, फिर हस्बैंड आएंगे, खाना वगैरह बनाऊंगी और खाना खाएंगे। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूंगी। दुआ में याद रखिएगा।